तो आज बड़े दिनों बाद मेरे को एक दूसरा वीडियो बनाने का एक आइडिया आया। इस वजह से मैं बहुत दिनों बाद बना रहा हूँ। इतने दिन से मेरे को कोई आइडिया नहीं आ रहा था। और आज का वीडियो है कि क्या हम फ़िलोसोफ़र्स जो हैं उनको सुन के अपने लाइफ में, मतलब सिर्फ सुन के उनको हम अपनी लाइफ में चेंज ला सकते हैं कि नहीं। सिर्फ सुन के, पॉइंट ये है हमारा। जैसे कि ओशो को आप सुन रहे हो या फिर जिद्दू कृष्णमूर्ति को आप सुन रहे हो और सिर्फ इन्हें सुन ही रहे हो, इनसे आपकी लाइफ में कुछ चेंज आएगा या नहीं आएगा। तो अगर शॉर्ट में आंसर दिया जाए तो सिर्फ सुनने से तो चेंज नहीं आने वाला, चाहे आप कुछ भी कर लो। लेकिन फिर भी कई लोग ऐसे होते हैं जो बस सुनते जाते हैं। वो ऐसा क्यों होता है कि वो सिर्फ उन्हें सुनते ही जा रहे हैं सालों साल और उनकी लाइफ में कुछ चेंज आ नहीं रहा, फिर भी वो उन्हें सुनते ही जा रहे हैं। वो ऐसा हो जाता है कि जो अपना हमारा ईगो है उसको थोड़ा सा बूस्ट मिल जाता है। चाहे आप पैसे की बात कर लो या फिर किसी और आपके इंटरेस्ट की बात कर लो, वो सब, या फिर आप स्पिरिचुअलिटी की बात कर लो, वो सब एक ही बराबर, अगर वो सिर्फ बातें ही हैं, उन पर आप एक्शंस नहीं ले रहे। तो पॉइंट ये है कि अगर आप सिर्फ सुन रहे हो और उनकी बातों को अपने लाइफ में नहीं उतार रहे तो कोई बेनिफिट नहीं है इस चीज़ का। आप बस दूसरों को ये दिखा दोगे कि, आपको दिखाओगे भी क्या, आपको ऐसा लगेगा कि आप उनसे सुपीरियर हो। जो लोग शायद से नशे कर रहे हैं, दारू पी रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं, आप ये स्पिरिचुअलिटी की बातें कर रहे हो, आपके मन में बस ये ख्याल आ जाएगा कि इन लोगों से तो बेटर हूँ मैं एटलीस्ट। लेकिन ऐसा है नहीं कि आप उन लोगों से बेटर हो, सिर्फ इस बेसिस पे कि आप ये सुनते हो, ये अच्छी बातें, या फिर आप नशा कर रहे हो। सिर्फ इस बेसिस पे कोई अच्छा या बुरा नहीं हो जा रहा। और एक और सवाल है कि आर फिलोसोफर्स गिविंग आंसर्स और आर वी जस्ट कलेक्टिंग इंटेलेक्चुअल नॉलेज। कि ये मैंने बाय द वे उससे उठाए हैं, चैट जीपीटी से क्वेश्चंस उठाए हैं, क्योंकि कोई है नहीं पूछने वाला मेरे से। तो फिर मैं बता रहा था उससे कि ये आज मैं वीडियो बनाने वाला हूँ, तो इसलिए मेरे को ज़रा इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ लो। तो फिर उसने ये वाला दिया था मेरे को ये अच्छा लगा, तो इसे मैं सेलेक्ट करके देख रहा हूँ, वो जवाब दे रहा हूँ इसका। तो वो आर फिलोसोफर्स गिविंग आंसर्स और वी आर जस्ट कलेक्टिंग कलेक्टिंग इंटेलेक्चुअल नॉलेज। हाँ, ये था। वो लोग तो सही जवाब दे रहे होते हैं कि हमारी लाइफ चेंज हो जाए, इस तरीके से जवाब दे रहे होते हैं वो। लेकिन हम लोग क्या हैं, हम सिर्फ वर्ड्स पकड़ लेते हैं। हम ये नहीं सोचते कि उन्होंने किस तरीके से वो चीज़ जो बोल पा रहे हैं, वो किस तरीके से उन्होंने सीखा, जाना, जो भी करा, किस तरीके से हुआ कि वो आज वो बोल पा रहे हैं। लेकिन हम क्या करते हैं, एक टेप रिकॉर्डर की तरह उनकी बातें सुन के हम वो दोहराना स्टार्ट कर देते हैं। हम ये करें, वो अपनी जगह पे बता रहे हैं आपको कि आपको क्या करना है, उनका इंटेंशन बहुत सही है। लेकिन वही बात है कि हमारी नॉलेज उतनी उस लेवल की नहीं होती। जब शुरू में मैं अभी सुनता था तो सुनने से मेरे को भी कुछ नहीं हुआ, तो अटेम्प्ट मुझे भी करना ही पड़ा। मैंने भी मेडिटेशन से स्टार्ट करा था। तो अगर आप इस वीडियो को सुन रहे हो तो फिर आपको भी डायरेक्ट मेडिटेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए। और अगर आपका कोई उससे रिलेटेड क्वेश्चन हो तो आप ज़रूर पूछें, वरना मेरे को फिर चैट जीपीटी से पूछना पड़ता है कि क्या मैं इसका क्वेश्चन बनाऊं। हाँ, तो अब ज़रा दूसरा क्वेश्चन आगे देखते हैं। कैन ट्रूथ बी एक्यूमुलेटेड थ्रू नॉलेज और मस्ट बी डिस्कवर्ड पर्सनली। इसका देखो, थ्योरेटिकली जवाब तो सबको ही पता होगा, फिर भी मैं एक बार बता देता हूँ कि आपको पर्सनली ही कुछ करना पड़ेगा, और वो कुछ होता है मेडिटेशन। उसके बिना ट्रूथ को आप नहीं समझ सकते। आप उसकी जो बातें जिद्दू कृष्णमूर्ति ने या ओशो ने बोली हैं, आप उसको दोहरा दोगे, उसमें लेकिन कोई मतलब नहीं है, कुछ भी मतलब नहीं है। चाहे आप गीता पढ़ लो या फिर कोई और ग्रंथ पढ़ लो, वैसे मैंने अभी पढ़े नहीं हैं। अगर उसके ऊपर भी आप लोगों को है कि एक मेरा टेक चाहिए इन ग्रंथों के ऊपर, तो वो भी बता देना अगर कोई सुन रहा हो। हाँ, तो वो बता देना मेरे को, मैं उसके ऊपर भी बना दूँगा अगर किसी का आया तो। फिर हाँ, मैं कहाँ पे था कि कैन ट्रूथ बी एक्यूमुलेटेड थ्रू नॉलेज और मस्ट बी डिस्कवर्ड पर्सनली। हाँ, तो फिर हमारे को मेडिटेशन करके ही जानना पड़ेगा कि क्या है हमारा सच, कि हमारा जो नेचर ऑफ हमारा बीइंग है वो क्या है। और इतना वो
मुश्किल है नहीं जितना हम लोगों ने अपने मन में बनाया होता है। इनिशियल डेज़ में जब मैं मेडिटेशन कर रहा था तब मेरे को भी लगता था कि यार क्या है, कि कहीं मेरे को कई जन्म लग जाएंगे कि ये सब जानने में, लेकिन ऐसा नहीं होता। अगर आप खुद से सच्चे रहे तो आप ज़रूर वो चीज़ जान जाएंगे। लेकिन आपको खुद से तो सच बोलना ही पड़ेगा कि आप, जैसे कि खुद से सच बोलने का मतलब ये है कि क्या मैं ये जो चीज़ें बोल रहा हूँ क्या मैं ये जानता हूँ। अगर आप बार बार खुद से सच बोलोगे तो एक ना एक दिन आप खुद ही कह दोगे हाँ भाई ये मैं जानता नहीं हूँ, ये मैंने किसी की बात सुनी हुई है, मैं उसी को ही दोहरा रहा हूँ जिसका कोई पॉइंट है नहीं। तो अगर आपको, और हाँ सिर्फ मेडिटेशन अगर आप कर रहे हैं तो अच्छी बात है, मेडिटेशन करिए, लेकिन मेडिटेशन एंड नहीं है। अगर छोटे वर्ड्स में समझाया जाए तो एंड आपका आ जाएगा खालीपन, सिर्फ खालीपन, वहाँ कुछ नहीं बचेगा, वो आपका एंड है। अगर आप इससे समझ पाए कभी मेडिटेशन करते हुए आपको ये चीज़ फील हो तो फिर आप ज़रूर अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करना, या फिर अगर मेरे एक्सपीरियंसेस आपको कभी जानने का मन हो कि मैंने ऐसा क्या एक्सपीरियंस करा कुछ यूनिक सा, तो वो बताना, शायद मैं वो बताना भी अच्छा लगे। हाँ वो तो अच्छा लगेगा शायद, क्या तो फिर ठीक है, इस वाली वीडियो को फिर अब यहीं रोकते हैं, और अगर आपके किसी के भी दूसरे और सवाल हों तो वो भी ज़रूर पूछें। तो ये वीडियो यहीं रोकते हैं अब, बाय।